प्रणाम। ज्येष्ठ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अपार एकादशी, इसके बारे में तो हम सभी ने पिछले वीडियो में सुना ही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी जिसे हम कहते हैं निर्जला एकादशी, जिसमें जल का समावेश नहीं है, यानी जल को प्राशन भी नहीं करना है, ऐसी एकादशी। तो इस एकादशी के बारे में युधिष्ठिर जी ने हमारे भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण, हमने ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया, लेकिन भगवंत हमें शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, इसके बारे में मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको महर्षि वेद व्यास जी बताएंगे। तो वेद व्यास जी ने इस एकादशी का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे आदेश दिया है वैसे मैं इस एकादशी का वर्णन अब करने जा रहा हूँ। तभी भीमसेन, यानी हमारे पांडवों में से भीमसेन जी ने पूछा कि महर्षि वेदव्यास, मुझे हमेशा माता कुंती, युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल, सहदेव सभी लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम एकादशी का व्रत करो, इस दिन तुम भोजन मत करो। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे भीम जी वो कभी उपवास कर ही नहीं सकते थे। उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगती थी और वो ज्यादा अन्न का ग्रहण करते थे। तब भीमसेन जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि भगवंत ऋषि, मैं तो कोई भी भोजन ग्रहण करे बिना तो रह ही नहीं सकता, तो फिर मैं उपवास कैसे कर सकता हूँ। तभी वेदव्यास जी ने कहा कि अगर तुम स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहते हो, या तो फिर तुम नरक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक ही जाने की चाह है, तो तुम्हें ये एकादशी जरूर करनी चाहिए। तब भीमसेन जी ने कहा कि मैं तो अन्न ग्रहण किए बिना रह ही नहीं सकता, तो महर्षि जी मुझे कुछ एक ऐसी एकादशी के बारे में बताएं, या तो फिर मैं कुछ ऐसा पुण्य व्रत करूं जिससे मुझे सारे पापों में से मुक्ति मिल जाए और कुछ पुण्य की प्राप्ति मुझे भी हो जाए, ऐसे कोई व्रत के बारे में बताएं। तभी वेदव्यास जी ने कहा कि एक एकादशी ऐसी है जो ज्येष्ठ मास में आती है, शुक्ल पक्ष में, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। तो इस दिन तुम्हें जल को भी प्राशन नहीं करना है, यानी अगर तुम पूर्ण वर्ष भर में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हो, लेकिन ये निर्जल एकादशी का व्रत अगर तुम कर लेते हो तो सारी एकादशी का पुण्य तुम्हें ये एक ही व्रत में मिल जाएगा। लेकिन इस दिन तुम्हें जल का भी प्राशन करना नहीं है, यानी एकादशी के सूर्योदय से लेके द्वादशी के सूर्योदय तक तुम्हें बिल्कुल भी जल अपने मुंह में नहीं लेना है। सिर्फ कुला करते समय और आचमन करते समय ही तुम जल प्राशन कर सकते हो, बाकी तुम्हें इस दिन जल वर्जित है। तो हमारे भीमसेन जी थोड़ा चिंतित हो गए कि मेरे पेट में जो वृक नाम का अग्नि है वो तो हमेशा प्रदीप्यमान रहता है और ज्यादा भोजन करने के बाद ही वो शांत होता है, तो फिर मैं ये व्रत कैसे करूं। तो महर्षि जी ने कहा कि ये व्रत तुम्हें जरूर करना चाहिए। एक दिन का ही व्रत है, लेकिन सारी एकादशी का पुण्य तुम्हें इसमें मिल जाएगा और तुम्हें भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और जो भी युद्ध तुम करोगे, जहां पे भी तुम युद्ध करने जाओगे, वहां पे विजय ही विजय तुम्हें प्राप्त होगी, ऐसा हमारे पद्म पुराण में कहा गया है। तो इस निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना है, तो दशमी के दिन से ही हमें इसके नियमों का पालन करना है। अच्छे से रात को आराधना करनी है। दूसरे दिन सुबह एकादशी के दिन जब सूर्योदय होगा, वहां से लेके द्वादशी के दिन हमें सूर्योदय तक बिल्कुल भी जल का प्राशन नहीं करना है। कई लोग ये एकादशी बहुत ही अच्छे से करते हैं, करते आए हैं। हमें कभी कभी लगता है कि पूरे दिन अगर जल नहीं लेना है तो हम कैसे कर सकेंगे, अगर हमें कुछ हो गया तो, यह भय हमें हमेशा सताता रहता है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर हम अच्छे श्रद्धा से, विश्वास से अगर ये एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु हम पे कृपा बनाए रखते हैं, उतनी एनर्जी और उतनी ताकत हमें देते ही है, जिससे हम पूर्ण दिन अगर जल का प्राशन भी नहीं करते हैं फिर भी उतनी ही एनर्जी हमारे शरीर में रहती है और हमें कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होती है। कई सालों से कई बुजुर्ग लोग ये एकादशी करते आए हैं, कई महिलाएं, कई स्त्री ये ऐसे व्रत करते हैं और उनकी एनर्जी लेवल अगर आप देखोगे
तो उतने ही एनर्जेटिक रहते हैं पूर्ण दिन, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसी कोई मन में विचार नहीं लाइएगा कि अगर मैं ये निर्जला व्रत करूंगा, पूर्ण दिन पानी नहीं पीऊंगा, तो फिर शायद मुझे कुछ तकलीफ हो सकती है। ऐसे नहीं है, भगवान पे अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो ये कार्य पूर्ण होगा ही। तो ऐसे ये निर्जला एकादशी, इस दिन हमें हमारे मधुसूदन, हमारे केशव जी जो गदाधारी है, जो जलाशय में निवास करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु की साधना करनी है। ज्यादा से ज्यादा इस दिन विष्णु की साधना में हमें क्या करना है, तो इसमें हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की साधना करनी है। और अगर हो सके तो हमारे जो वासुकी नंदन यानी जो हमारे नाग देवता है, जिसके राजा है, इनकी भी अगर आप साधना कर सकते हैं इस दिन, उनका जो मंत्र दिया गया है नाग देवता का, उसकी भी ज्यादा से ज्यादा साधना कीजिए, क्योंकि जल में निवास करने वाले जो हमारे भगवान विष्णु हैं, उनके समीप हमेशा नाग देवता रहते हैं, तो उनकी साधना करना भी जरूरी है। तो ऐसे ये निर्जल एकादशी के दिन धूप दिखा के, चंदन लगा के, पंचामृत से अभिषेक करके प्रातः काल की पूजा विधि हमें पूर्ण करनी है। दोपहर के समय जब हम भोग लगाएंगे, तो इस दिन हमें क्या भोग लगाना है, तो इस दिन हमें सिर्फ शक्कर का भोग लगाना है और दान भी शक्कर ही करनी है। तो शक्कर का भोग लगाने के बाद वो शक्कर का प्राशन आप अपने घर के जो सदस्य हैं उनको दे सकते हैं। आपको इस दिन कुछ भी प्राशन नहीं करना है, निर्जला एकादशी है तो पानी भी नहीं पीना है, कुछ भोजन भी ग्रहण नहीं करना है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा साधना कीजिए, जैसे मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय की साधना कर सकते हैं, या तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर सकते हैं, या तो और भी विष्णु जी की जो भी स्तुति है, आराधना की, अगर आपको कोई मंत्र या स्तोत्र आते हैं तो उसका भी पठन कर सकते हैं। वैसे ही शाम के समय आरती कीजिए, जागरण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन, और इस दिन की जो ये कथा है, वो कथा का भी आप पठन कीजिए, दूसरों को भी कथा सुनाइए। ऐसे ही इस तरीके से जागरण कीजिए। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के बाद अच्छे से सुचिरभूत होके प्रातः काल की विधि पूर्ण करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ब्राह्मण जी को सबसे पहले भोजन करवाइए, और फिर उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। इस दिन दान क्या करना है, शक्कर। इस दिन आपको पीले वस्त्र पहनने हैं, अगर हो सकता है तो पीले वस्त्र पहनिए, धारण कीजिए। इस दिन दान शक्कर तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको वस्त्र दान करना है, गोदान करना है, अन्न दान करना है, या तो फिर आपको विद्या दान करना है, तो वो भी कर सकते हैं। सुवर्ण दान करने का भी अपना ही महत्व है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन आप सुवर्ण दान कीजिए। तो यथाशक्ति अगर हो सकता है तो किसी मंदिर में आप सुवर्ण दान कीजिए। ऐसे दान करने से भी उसकी महिमा अच्छी है, उसके भी अच्छे आपको पुण्य मिलते हैं। तो निर्जला एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए, तो अगर पूर्ण वर्ष की एकादशी नहीं आप कर सकते हैं तो ये एक निर्जला एकादशी कीजिए, इससे सभी पाप दूर हो जाते हैं। अगर आपने कभी किसी के साथ झूठ बोल के कुछ पाप किया है, कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ता है जो अच्छे के लिए होता है, तो उसका तो कोई विषय नहीं है, लेकिन कभी कभी अनजाने में अगर हमने किसी को दुख दिया है, झूठ बोला है, कुछ गलत काम भी कर दिए हैं, तो ऐसे सभी पापों में से मुक्ति पाने के लिए हमें निर्जला एकादशी करनी है। अगर कोई आर्थिक संकट है, या तो फिर ऐसी कोई विवंचना में आप फंस गए हैं कि जिसमें से आपको निकलने के लिए मार्ग नहीं मिल रहा है, तो भी आप ये निर्जला एकादशी कर सकते हैं। इस दिन आपको अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा का त्याग करना है, तामसिक भोजन नहीं लेना है। तो यही है इस पूर्ण निर्जला एकादशी का व्रत विधि, पूजा और कहानी, जैसे मैंने आपको बताई। और अगर कुछ आप एकादशी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप का जो नंबर दिया है उसके ऊपर भी आप विषय के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं या तो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो जो नंबर दिया है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए ताकि आपको अच्छे से हम उत्तर दे सकें, और किसी विषय के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। धन्यवाद।